अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपने सुना होगा दुकानदार जो करीम बनाते हैं वो एक मशीन के अंदर बनाते हैं और उस मशीन का काम ये होता है कि वो करीम में दाना नहीं बनने देता। ठीक है, अगर आप कोई भी करीम बनाते हैं जब उसका दाना बन जाता है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझाऊंगा। और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो फिर भी आप उस जैसा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप कैसे करीम बनाएंगे और आपकी करीम बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा उसका। और आप चाहें तो उसको बना के सेल भी कर सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आप करीम बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसको हम रूटीन से भी यूज़ करते रहें तो इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बेटनोवेट और डर्मोवेट के अलावा करीम बनाने का तरीका बताऊंगा। और आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी बात की। इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते तो आपकी मर्जी की बात है। तो व्यूअर्स, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि हम करीम मशीन पर कैसे बनाते हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि ये मशीन कितने की आती है, तो 2,50,000 रुपये की आती है, 2.5 लाख रुपए की आती है। आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है यार, आपको मैं तरीका बताऊंगा ओवन में आप कैसे करीम बना सकते हैं। आपके पास कोई हीटर है तो उसकी मदद से आप करीम का दाना बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और वो चाहे 10 करीम में है चाहे 20 करीम में, जितनी भी क्रीमें हैं वो बिल्कुल एक चीज़ बन जाएगी। जैसे कि लोशन होता है, सब क्रीमों को इकट्ठा करके एक चीज़ में बना के आपको दिखाऊंगा। व्यूअर, जो तरीका मैं बताऊंगा अगर आप उस तरीके से करीम को बनाते हैं तो 110% गारंटी के साथ आपका रंग गोरा होगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लोग आपसे पूछेंगे भाई यार आपने करीम कहाँ से मंगवाई है, तो आप बता सकते हैं बड़े नखरे के साथ मैंने खुद बनाई है। तो व्यूवर्स, अपना माइंड सेट कर लीजिए कि अगर आप करीम घर में बनाते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता और वही करीम अगर किसी शॉप वाले से लेते हैं उसका रिजल्ट अच्छा क्यों आता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपको सारा कुछ बताऊंगा डिटेल के साथ। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप कभी भी पूरी ज़िंदगी करीम कभी भी ख़राब नहीं करेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो मैं फार्मूला बनाने चला हूँ ये आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट है स्किन का। इसमें आपकी रिंकल्स भी चली जाएंगी, वाइटनिंग भी आएगी, फ्रैकल्स भी जाएंगी, दाने भी जाएंगे और उसके बाद अगर स्किन पे दाग धब्बे हैं तो वो भी ख़त्म होंगे। ठीक है, आपने ऐसे ही बनाना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको जो बातें मैंने कही है गारंटी के साथ ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस क्रीम में। तो व्यूअर जी, सबसे पहले आ जाती है योको क्रीम। देखें जितनी भी क्रीमें होती हैं सबसे जो हार्ड है, सबसे जो सख्त क्रीम होती है वो ये होती है और इसकी वजह से क्रीम में दाना बनता है और सारी की सारी क्रीम ख़राब हो जाती है। उसके बाद ये जो मीना है इसमें दाना बहुत ज़्यादा होता है। हमारा तो एक्सपीरियंस है, हम तो बनाते हैं, हमें तो पता है ना भाई। ठीक है, और मान लो अब देखें एक बात मैं आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, एक मिनट। तो व्यूअर्स, एक पीस मैं बगैर हीट किए आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसका कैसे दाना बनता है और कैसे आपकी क्रीम ख़राब होती है। ये अब क्रीम है बिल्कुल ठंडी है, सर्दियों हो या गर्मियों हो इसका दाना फिर भी बन जाता है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ का। मैं एक क्रीम निकाल के आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि ये देखें, देख रहे हैं ठीक है, ये सारा दाना है इसका। ओके, और मैं आपको ये कप में डाल के दिखाता हूँ, मग में डाल के दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि इसका कैसे दाना बनता है। ठीक है, और उसके बाद आपको इस क्रीम को मैं हीट लगा के दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। बस इसको मैं हल कर लेता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कर लेता हूँ। तो बाकी ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जो स्टीलमन पे बात आती है जब इसमें आप मेडिकल वगैरह डालते हैं तो उसका दाना बहुत सख्त होता है। आप देख सकते हैं, ये देखें इसके अंदर दाना बन गया है, नज़र आ रहा है ये सारा जनाब, इसके ऊपर दाना बन गया है। और अब मैं आपको यही क्रीम हीट लगा के दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। और हीट लगाने से व्यूअर ये फ़ायदा होता है कि जो मशीन में क्रीम बनाते हैं ना उसमें हीट लगाई जाती है, हीट उसके अंदर हीट को एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन होता है। जितनी उसको हीट चाहिए होती है उतनी हीट दे के उसको एडजस्टमेंट कर लिया जाता है और उसके बाद वो क्रीम को बनाती है। ठीक है, मिक्स करती है। तो व्यूअर्स, अब बात आती है कि आपने कितनी हीट देनी है उसको कि क्रीम ख़राब भी ना हो। तो आपने उसको इतनी हीट देनी है कि जैसे एक दूध बॉयल किया जाता है ना तो उसके ऊपर जैसे दाना दाना बन जाता है, जब मतलब वो ख़राब हो जाता है, दूध फट जाता है, तो जब क्रीम फट जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। आपने बिल्कुल कम हीट देनी है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, जितने भी शॉप्स वाले फार्मूला बनाते हैं जो छुप के बनाते हैं, बताते नहीं है, वो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं ना क्रीम, ये व्यूअर्स अब आप क्रीम देख लीजिएगा। और अब मैं इसको हीट लगाता हूँ, ये मैं हीटर से इसको हीट लगा रहा हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ओवन में भी हीट लगाने का तरीका बताता हूँ, आपने ओवन में कैसे इसको बनाना है। ओवन में तो बिल्कुल ही ईजी है, बिल्कुल ही ईजी है। तो व्यूअर, ये जो फायजा वगैरह है, गोल्डन पर्ल है, फेस फ्रेश है, लश्कारा क्रीम है, तो ये मशीन में बनाते हैं, हीट लगा के बनाते हैं। हीट का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही है कि क्रीम में दाना नहीं रहता। और मान लो जाने ये क्रीम है ना, ठीक है, ये बहुत अच्छी क्रीम है। अब ये जब इसमें या इस क्रीम में
स्टीलमैन क्रीम में मिक्स ही नहीं होगी, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स, ये अलग अलग रह जाएगी, बाकी अलग अलग रह जाएगी। और अगर कहीं पे मिक्स होगी, थोड़ी सी जगह पे मिक्स होगी, सारी क्रीम के अंदर मिक्स नहीं होगी, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको रिजल्ट तब मिलेगा जब एक ये क्रीम जोको कर लो, मेना कर लो, जोको कर लो, कोई कर लो, ठीक है, जब तक वो सारी क्रीम एक साथ नहीं बनती, एक जैसी नहीं बनती, तब तक आपको कैसे रिजल्ट मिल सकता है, इस बात को आप सोचिएगा, ठीक है। तो इसको मैं हीट लगा के आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ डालने वाला हूँ, आपको 1 बाय 1 सब कुछ बताऊंगा डिटेल के साथ। तो व्यूअर्स, ये क्रीम अब इसको हीट लग चुकी है, अब आप इसको देखिएगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, ऊपर से पानी इसका आ रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, देख रहे हैं ना। इसमें अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि दाना बने, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल इजीली आप इसको पिक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप इसको कैमरे की आंख से आप शायद ना देख पाएँ, ये अब एक लोशन टाइप हो गई, जैसे कि लोशन होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट लोशन की तरह हो गई है। और इसमें अब दाना पैदा नहीं होगा। अब जितनी भी क्रीमें डालनी है उसको थोड़ी बहुत हीट लगा के अगर आप मिक्स करते हैं तो उसको एक तो बड़ी आसानी से वो हल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी मज़े की बात ये है कि आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, इस फार्मूले में मैं डालने वाला हूँ एक जोको क्रीम, ठीक है, ओके हो गया, जो कि वाइटनिंग की है। कैली क्रीम डाल रहा हूँ, ये भी वाइटनिंग की। मीना क्रीम हो गई, और उसके बाद जनाब इसमें स्टीलमैन क्रीम हो गई, ठीक है। और उसके बाद जनाब इसमें बायो निखार आएगी, जो एक वाइटनिंग की क्रीम है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, ओके। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे पार्ले क्रीम, ठीक है। पार्ले वाइटनिंग के लिए नेचुरल फेयरनेस क्रीम है और एडवांस फार्मूला है, ओके। और उसके बाद जनाब हम आएंगे, इसमें डालेंगे फेयर एंड क्लियर क्रीम। अब बात गौर से सुन लीजिएगा, अगर आपने छाइयों के लिए बनानी है, साथ में वाइटनिंग की बनानी है, तो आपने इसमें फेयर एंड क्लियर फॉर फ्रैकल्स क्रीम डालनी है, ठीक है। और अगर आपने एक्नी के लिए और वाइटनिंग के लिए बनानी है, फिर आपने उसमें फेयर एंड क्लियर एक्नी क्रीम डालनी है, ठीक है। समझने में बात को, अगर आपको वाइटनिंग के साथ छाइयाँ ख़त्म करनी है तो ये वाली डालनी है, ठीक है। अगर वाइटनिंग के साथ एक्नी ख़त्म करना है तो ये डालनी है, और अगर छाइयाँ भी ख़त्म करनी है और एक्नी भी ख़त्म करना है तो ये दोनों डाल देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है जी सीरम की, जो मैं हर वीडियो में बार बार बताता हूँ। ये जो सीरम होते हैं इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और क्रीम में इनका काफ़ी काम होता है, ठीक है। ये विटामिन ई का सीरम है, और ये देखें मॉइस्चराइजिंग एंड फ्रैकल्स, ये फ्रैकल्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और अगर किसी का मसला हो रिंकल्स का, आप वाइटनिंग क्रीम जो फार्मूला क्रीम है उसमें रिंकल्स वाला प्रॉब्लम तो कोई नहीं होता ना, उसमें रिंकल्स वाला, और जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं उसमें रिंकल्स ख़त्म करने का तो चक्कर नहीं होता ना, लेकिन आप उसमें ये सीरम डाल देते हैं तो ये रिंकल्स भी ख़त्म करता है। ये देखें, एंटी रिंकल्स सीरम, ठीक है। तो इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा, ये बहुत अच्छा है, हम क्रीम में यूज़ करते हैं जो हम फार्मूला बनाते हैं। तो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरीके की इसकी बॉटल है और ऊपर इसका ड्रॉपर लगा हुआ है, ठीक हो गया। और आपको ये दूसरा सीरम भी दिखाता हूँ, विटामिन ई का सीरम। ये जो सीरम होते हैं इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं वाइटनिंग के लिए। अगर आप क्रीम यूज़ नहीं भी करते तो आप इसको सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं आपको क्रीम बनाने का तरीका आप बताऊँगा, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपको इंशाल्लाह सारी बात की समझ आ जाएगी। इसको अगर आप मिक्स करते हैं ना, इन तीनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, आपने एक कप में इन तीनों को अलग मिक्स करना है, ठीक है। इसको स्टीलमैन को अलग मिक्स करना है, ठीक है। और जो आपने ये वाली डालनी है इनको अलग मिक्स करना है, ठीक है। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि इनमें जो दाना बनना है वो आप हीट करके, हीट लगा के अगर इसको आप अलग से एक दफ़ा मैश कर लेंगे ना, तो वो दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद इसको कर लेंगे तो इसका दाना ख़त्म हो जाएगा, अलग करेंगे ना, ठीक है, अलग एक दाना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्रीम बनी हुई हो, क्या अलग हमने मिक्स करना है। मिक्स नहीं करना, उसका दाना ख़त्म करना है। जब क्रीम का आप दाना ख़त्म करके बनाएंगे, एक दफ़ा बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी इनको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल लिक्विड टाइप होती है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको ओवन में कैसे गर्म करना है। सर्दियों में इनकी ये हालत हुई पड़ी होती है, ये देखें कितनी सख्त हुई पड़ी, ये देखें इतना ज़ोर लगता है। और जब ये क्रीम में आप मिक्स करेंगे, इसमें इसका दाना 110% बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं ओवन में लगाता हूँ और फिर देखने के क्या होता है। तो व्यूअर्स, ओवन की सेटिंग आपने कुछ इस तरीके से करनी है। इसको अगर आप हाई पे रखते हैं ना, हाई पे, तो आपने 2 मिनट या बल्कि 3 मिनट, अगर आप इसको हाई पे रखते हैं तो आपने 3 मिनट का टाइमर लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। ये देखें, सारी क्रीमों को आपने इस तरीके से रख देना है जैसे कि सारे दुकानदार बनाते हैं, कोई भी नहीं बताता। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका फार्मूला 110% काम करेगा, ठीक है। ये चारों क्रीमें हो गई, इन्हीं में दाना बनता है, बाकी इसमें दाना नहीं बनता, ठीक है। और ये बायो निखार में भी दाना नहीं बनता,
ठीक है, बायोनिखार में भी नहीं बनता और इस क्रीम में भी दाना नहीं बनता। ओके, बाकी तो ये सीरम वगैरह है, इनमें तो दाना बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसको अब लगा लेते हैं 3 मिनट पे। तो व्यूअर्स इसको अब स्टार्ट करने लगा हूँ, 3 मिनट का टाइमर लगाते हैं इस पर। तो व्यूअर्स ये चल चुका है, ओके हो गया। तो व्यूअर्स इसका टाइम पूरा हो गया, अब क्रीम को निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स ये रही जनाब, सबसे पहले आ जाती है कैले क्रीम। अब इसको देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी सॉफ्ट हो गई। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, आप ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट। अब इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस पे दाना बनेगा। तो इसको अब डाल लेते हैं जनाब इस मग में। अब व्यूअर्स ये स्टीलमैन क्रीम जो काफ़ी सख्त थी, काफ़ी सख्त थी, अब इसकी हालत देखें क्या हुई है। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल लोशन टाइप बन चुकी है। तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें दाना बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये व्यूवर्स, इससे आप ये परेशानी मत लीजिएगा कि क्रीम ख़राब होगी। काफ़ी शॉप वाले बनाते हैं, हम भी पहले इसी में बनाते थे। अब तो हमारे पास मशीन है, उस पर हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अब आप इसको देखिएगा क्रीम की क्या हालत है। ये क्रीम है जनाब। तो व्यूवर्स इसमें बिल्कुल सॉफ्टनेस आ गई है, ये देखें, बिल्कुल ईजी है इसको निकालना। ये देखें, पानी की तरह बिल्कुल क्रीम हो गई है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखें इसमें से क्रीम अब बह रही है, इतनी इसमें हीट लग गई है। इसको आते हैं फायजा हो गई, गोल्डन पर्ल हो गई, फेस फ्रेश हो गई। ये जितनी भी क्रीम्स है, अब ये सारी हाथ पे तो नहीं बनती ना, ये सारी की सारी मशीन पे बनती है और मशीन में वो हीट लगाते हैं। हीट लगाने का फ़ायदा यही होता है कि उससे क्रीम का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जहाँ पे उसका रिजल्ट 50% आना होता है ना, वहाँ पे उसका रिजल्ट जो है 100% रिजल्ट उसका मिलता है। ठीक है, इसमें अब मैंने स्टीलमैन भी डाल दी और अब महसूस भी नहीं हो रहा कि स्टीलमैन में कोई दाने नाम की कोई चीज़ है भी सही या नहीं है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई ये क्रीम। ठीक है, मीना क्रीम डालने लगा हूँ, ठीक है, जो बिल्कुल पानी की तरह हुई हुई है। और उसके बाद डाल लेते हैं जनाब आर्ची क्रीम, बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक है, इसमें तो दाने नाम की चीज़ ही नहीं रही। हालांकि आर्ची क्रीम में काफ़ी दाना बनता है, क्योंकि जो क्रीम में बेस बनाती है तो इसमें दाना होता है। आपने किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से क्रीम को कप के साथ लगा देना, मग के साथ लगा देना है। और आपने ये देखना है, अब देखें यहाँ पे देखें, दाने का नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, और अगर जहाँ पे दाना बना होता क्रीम में तो वाज़े यहाँ पे नज़र आता दाना बना हुआ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें कोई दाना नहीं बना, ये देखें। ठीक है व्यूवर्स, इसमें मैंने कैली, मीना, यूको, आर्ची और स्टीलमैन क्रीम डाल दी है। और अगर आपने एक्ने के लिए बनानी है तो जैसे कि मैंने बताया, ये क्रीम डाल देनी है इसमें, फेयर एंड क्लियर एक्ने क्रीम। और अगर आपने छाइयों के लिए बनानी है तो उसमें ये वाली डाल देनी है। ठीक हो गया। तो व्यूवर्स अब इसमें मैं डाल लेता हूँ जी बायोनिखार क्रीम। ये देखें, बायोनिखार क्रीम हो गई। ओके, ये जनाब इतनी सारी काफ़ी है। ठीक है, ये देखें पार्ले क्रीम डाल देते हैं इसमें। तो इसकी भी क्वांटिटी आपने थोड़ी रखनी है, जितनी एक ट्यूब होती है ना फेयर एंड लवली की, उतनी क्रीम इसमें आपने डाल देनी है। चीज़ कोई भी क्रीम आपने डालनी है ना, एक एक करके डालनी है और एक एक करके साथ साथ उसको मिक्स करते जाना है। ठीक है, अगर आप सारी इकट्ठी एक साथ डाल देंगे तो वो क्रीम कभी भी मिक्स नहीं होगी। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, वो एक लड़की बता रही थी क्रीम कैसे बनाते हैं। उसने सारी की सारी निकाली, एक ही दफ़ा मतलब कप में डाल के, मग में डाल के उसने मिक्स करना शुरू कर दिया और लोगों ने समझा भाई हाँ क्रीम बन गई। उसने बस दिखा दी, रिजल्ट वाली बात उसमें थी नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपने एक क्रीम मान लो, एक की पीस डालना है ना, एक पीस डालना है ना योको का, उसको आपने इस तरीके से मैश कर लेना है। ठीक है, दाना ख़त्म कर लेना। दूसरी डालनी है, उसको भी मैश कर लेना है। तीसरी डालनी है, उसको भी मैश कर लेना इस तरीके से। और हर क्रीम के बाद आपने इसको ऐसे मैश करना। ठीक है व्यूअर्स, हमने कुकिंग का चैनल बनाया है, लेडीज़ चैनल है, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे खाने बनाने सिखाए जाते हैं। को पार्लर के रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, ब्यूटी सैलून के रिलेटेड वीडियोस वगैरह मिलेंगी। व्यूअर्स एक बेस है हांडी बेस 4 सीज़न के नाम से, पार्लर्स पे आजकल धूम मची हुई इसकी। और अगर आप इसकी बेस बनाई हुई देखना चाहते हैं, आपको पार्लर पर सैलून पर वो लगा के दिखाएंगी, रिजल्ट दिखाएंगी, सब कुछ डिटेल के साथ बताएंगी। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नया चैनल है, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका कंटेंट है। तो ये देखें व्यूअर, ये है जी सीरम। तो इस क्रीम में आपके 5 ड्रॉप काफ़ी हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठहरें जी और ले लेते हैं जनाब। ये देखें 4 और ये 5 ड्रॉप। ठीक है, ये काफ़ी है। ओके, और ये जनाब फ्रैकल्स के लिए
बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने रिंकल्स के लिए बनाना है तो आप ये वाला रिंकल्स वाला कोई भी देख लें, एंटी रिंकल सीरम मार्केट में मिल जाते हैं इजीली, कोई भी देख लें, लेकिन होना ब्रांड का चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ब्रांड का सीरम होगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो व्यूअर ये जनाब आपकी क्रीम एक किस्म की अभी हो गई तैयार, ठीक है, ये सारी की सारी तैयार हो गई और इसमें कोई दाना भी नहीं बना। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो 110% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो व्यूवर्स आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया हुआ है अतीक शॉपिंग सेंटर के नाम से। वहाँ पे मैं चवलें मारता हूँ, वहाँ पे जाके सुनो मेरी चवलें। और अगर आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें और साथ ही साथ मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यार क्या बात है, पूरे पाकिस्तान में फ्री फेसबुक चल रही है, वहाँ पे तो मुझे देख सकते हो यार, मेरी वीडियोस भी अपलोड है वहाँ पे, क्या कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा किसी बात की समझ नहीं आती तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे और आप मज़े लुटें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक दीजिए इजाज़त।